दिल्ली चुनाव इस वक्त चरम सीमा पे है और हम इस वक्त मौजूद है बुराड़ी में, जहां पर जो एनसीपी के कैंडिडेट हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद रतन त्यागी जी। रतन जी, एनसीपी पर भरोसा कर पाएगी दिल्ली? देखिए, दिल्ली का तो मैं बाद में बात करूंगा, हमारे अध्यक्ष जी बात करेंगे। मैं बुराड़ी की बात करना चाहता हूं। जो एनसीपी है वो बीजेपी की अलायंस पार्टी है, एनडीए का हिस्सा है। बुराड़ी के अंदर बीजेपी नहीं लड़ रही है, पूरा विधानसभा हमारे फेवर में है। उनको एक विकल्प के रूप में यहाँ पे जो एक जेडीयू का एक प्रत्याशी उन्होंने उतारा गया, जेडीयू वो यहाँ के नहीं है, तो पूरी विधानसभा हमें लेके इतना ज़्यादा आश्वस्त है कि चुनाव हम जीत रहे हैं। जीत रहे हैं आप चुनाव, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या कुछ समस्याएं हैं ऐसी जिनको आपके आने के बाद, आपकी जीत के बाद आप जो है सॉल्व कर पाएंगे? देखिए, सभी मूलभूत चीज़ों पे काम करना है। आप देखिए, आप अभी आए होंगे तो सड़कें आपको कैसी दिखी होंगी, बिल्कुल टूटी हुई सड़कें थी। गंदगी का आपको अंबार दिखा होगा, जबकि एमएलए भी और पार्षद भी दोनों आम आदमी पार्टी के हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि कितना बुरा हाल बुराड़ी का किया हुआ है। बेशक आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आपने खुद भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बेहाल है। पानी की बात करें, गंदा पानी आ रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, प्लास्टिक के सीवर हमने कभी देखे नहीं थे, ये लोग प्लास्टिक के सीवर डाल रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार चरम पे है। तो हमें हर मूलभूत चीज़ों पे काम करना है। जल की निकासी को लेकर पूरे 10 साल में कोई काम नहीं किया गया। जल की निकासी को लेकर काम करना है, शुद्ध पानी को लेकर काम करना है, शुद्ध हवा को लेकर काम करना है, शुद्ध अच्छी सड़कों को लेकर काम करना है। सबसे पहले मूलभूत चीज़ों पे काम करना है, उसके बाद जब बाकी चीज़ों पे काम किया जाएगा। तो यहाँ पर एनसीपी उतरी है दिल्ली में, आप क्या कहेंगे, भरोसा जता पाएंगे? देखिए, एनसीपी यहाँ मैदान में जो है उसके पीछे मूल कारण ये है कि एनसीपी ने इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया कि दिल्ली में जो भी सरकारें अभी बनी हैं, इनमें से किसी भी सरकार ने दिल्ली को दिल्ली के रूप में नहीं लिया है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, लेकिन जब कोई आदमी इस क्षेत्र में आता है, बुराड़ी जैसे क्षेत्र में, तो उसको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो देश की राजधानी में आया हुआ है। ऐसा लगता है कि किसी गांव में पहुंचा हो। ये किस लिए हो पाया? सिर्फ इसलिए कि यहाँ की जो सरकार है, जिनके ऊपर जनता ने विश्वास करके वोट दिए, उन सारे लोगों ने जनता के साथ बेईमानी की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया और यही कारण है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आज दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतरे हैं, जिसमें कि रतन त्यागी जी भी हैं बुराड़ी से। हम लोगों का बहुत स्पष्ट इस मामले में मानना है कि दिल्ली की राजधानी को बेहतर तरीके से बनाने के लिए यहाँ के आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत अच्छी योजना की ज़रूरत है और बहुत अच्छे जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और किसी पार्टी के पास यहाँ पे क्षमता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपने प्रत्याशी को उतारा है। बुराड़ी में रतन त्यागी जी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जनता में लोकप्रिय हैं और जनता की जन समस्याओं के बारे में इनकी अपनी खुद की एक सोच है और उसको सुलझाने की, उसको दूर करने का भी इनका अपना एक तरीका है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए रतन त्यागी जी से बेहतर और कोई दूसरा उम्मीदवार किसी और पार्टी के पास नहीं है। और ये हम लोगों ने देखा है, जनता जिस प्रकार से उनका खुद का चुनाव लड़ रही है। जनता जब किसी उम्मीदवार के लिए जनता खुद खड़ी हो जाए, तो ये जब ही हो पाता है जब वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हो और जनता का उस पर अगाध विश्वास हो। इन सारे मापदंडों पे रतन त्यागी जी पूरी तौर से खरे उतर रहे हैं। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि विधानसभा में रतन त्यागी जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे और ये आवाज़ हमको यहाँ की जनता से भी सुनने को मिल रही है। तो यहाँ पर सवाल ये भी है कि सभी पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन एनसीपी की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो किस जो जनता को किस तरह से आप जो है लुभाने वाले हैं? देखिए, लुभाने का कोई मतलब नहीं है। लुभाने का काम वो करेंगे जिन्होंने यहाँ शासन किया और इतना गलत शासन किया कि जनता अब इनसे मुंह फेर चुकी है। तो जनता को पता कैसे चलेगा कि आपकी पार्टी अगर आती है यहाँ पे बुराड़ी में जीतती है तो उनको क्या क्या मिलने वाला है, ये जनता तक कैसे पहुँचेगा? हमारा भी मैनिफेस्टो आ रहा है और कल हम लोग प्रेस के थ्रू हम अपना मैनिफेस्टो पेश करने वाले हैं। हमने जनता की जो बेसिक नीड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपना मैनिफेस्टो बनाया है। हमारे मैनिफेस्टो में बेरोज़गारों को रोज़गार की बात है,
हमारे मैनिफेस्टो में साफ जल की बात है। हमारे मैनिफेस्टो में जो माताएं छठ मैया का पर्व मनाती हैं उनको साफ पानी, साफ घाट, जमुना साफ, वो हमारा मैनिफेस्टो है। हमारा मैनिफेस्टो है शिक्षा टोटल फ्री मिलनी चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो है मजदूर और मालिकों के बीच में, जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके बीच का गैप ख़त्म करना है। हमारा मैनिफेस्टो है जो लोगों के पास में पट्टे की ज़मीन मिली हुई है या जो 20 पॉइंट के प्लॉट मिले हुए हैं उनको मालिकाना हक देने के लिए हमने मैनिफेस्टो बनाया है। हमारा मैनिफेस्टो है कि हर एक राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोज़गार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान। हम उस पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग कल अपना मैनिफेस्टो देंगे। तो जनता के पास विकल्प ही एक बचा है, दिल्ली का यही संकल्प, एनसीपी ही एक विकल्प। आपने जनता की बात की है। सुदर्शन न्यूज़ जब से विधानसभा चुनाव अनाउंस हुआ है तब से ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता से लगातार बातचीत कर रहा है। तो जनता कुछ ऐसी भी है जो केजरीवाल को नहीं जाने देना चाहती है, उनको आप अपनी तरफ कैसे लाएंगे? देखिए, जनता केजरीवाल को नहीं लाने देना चाहती है, जाने नहीं देना चाहती। ये तो चाहती है फिर से केजरीवाल आए। वो जनता के हाथ में रहा नहीं, वो रहा है बेल के हाथ में। जितने दिन बेल चलेगी उतने दिन वो जनता के बीच में है। जिस दिन बेल कैंसिल उस दिन केजरीवाल जी जेल में। और जो सीएम का चेहरा है वो आदमी एक फाइल साइन नहीं कर सकता। तो कैसे जनता को अभी इस चीज़ का इल्म नहीं है कि अरविंद केजरीवाल खुद एक आरोप में बेल पे बाहर घूम रहे हैं, वो कभी भी जेल जा सकते हैं। तो जनता खुद समझ जाएगी, उनको वोट नहीं, वो खुद अपनी सीट हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। वहाँ पर जमानत जब्त हो रही है क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है बेल का मतलब, उनको पता है जेल का मतलब। तो बहुत जल्द, और ये तो प्रोपेगेंडा है कि जनता नहीं चाहती अरविंद केजरीवाल जाए, तो फिर उन्होंने इस्तीफा कैसे दिया? वो अपनी कुर्सी पे क्यों नहीं बैठे हुए हैं? जनता तो चाहती है ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सत्ता में आए ना। और वो देख लीजिएगा 5 तारीख को जनता इनके विरुद्ध वोट करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयांश, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।